चलो देखेंगे आज प्रश्नावली 1.3। 1.3 देखने से पहले उस दिन कल बताए थे ना प्रमेयिका के बारे में, तुम जैसा बताए थे प्रमेयिका 1.3 प्रमेयिका लिखी है। ठीक, तो लिखा है मान लीजिए कि कोई पी एक अभाज्य पूर्णांक अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या जो किसी और से नहीं करती, अभाज्य और अभाज्य दोनों बताए थे, ठीक, तो वो तो बताएंगे नहीं। तो यदि p a स्क्वायर से भाज्य है, देखो ध्यान से समझो, इधर इधर देखो, देखो p कहते हैं a स्क्वायर से भाज्य है, ठीक, क्या कहें, रुको एक बार देख लेंगे। p a स्क्वायर को भी विभाजित करती है, ठीक, p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है। कि p जो है मतलब p मान लो कोई भी संख्या है, क्या कहें, अभाज्य संख्या है, क्या है, p एक अभाज्य संख्या जो किसी और से कटती नहीं है। जैसे ये 3 है, ठीक, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। वो कोई भी नंबर है जिसके, जैसे 6 है मान लो, 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है। 6 के स्क्वायर क्या होता है, 6 36, 36 को 3 विभाजित करता है ना। तो कह रहे हैं यदि इसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो जैसे 3 जो है वो 6 को भी विभाजित करेगा, तो करता है वास्तव में ना। तो प्रमेयिका यही कह रही है यदि p एक अभाज्य पूर्णांक है और यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, एग्जाम्पल ये है p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। एग्जाम्पल में ले सकते हैं यदि 3 6 के स्क्वायर को 36 को विभाजित कर रहा है तो 3 जो है 6 को भी विभाजित करता है, बस वही चीज है, ठीक। अब डिस्कस करेंगे उसके बाद। परमीय बताया था ना, तो परमीय समझ वही जो बताए थे, देखें। चलो प्रश्नावली लगाने से पहले एक क्वेश्चन इसमें से बताता है √2 वाला, ठीक। तो पहला एक है कि सिद्ध कीजिए कि √2 है क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। यह हमें प्रूफ करना है, ठीक। जो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना क्या है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय संख्या क्या होती है, मतलब ये है कि जो संख्या ऐसे सीधा चलती जाती है, या रूट सीधा एक समझो कि जो रूट में संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। और इनका मान जो है ना रिपीट होता है, रिपीट भी नहीं होता है, मतलब कि जैसे हम भाग करो कोई भी परिमेय संख्या ले लो, 3/4 ये है। अब इसको 4 को 3 से भाग करो, 4 को 3 से क्या करेंगे, भाग करो। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 है, कितना बार जाएगा, कितनी बार जाए, 4 7 28, कितना हुआ, 2 बचेगा ना, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाओ, 4 5 20, कट गया ना, खत्म हो गया ना। या तो खत्म हो जाएगा और या तो फिर मतलब कि रिपीट होता रहेगा। कोई और प्रश्न मान लो हो सकता है, तो 2/ये, ठीक। अब इसको करेंगे तो 2 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 2 दूना, हाँ सॉरी 2 तिहाई 6 ना, 2 तिहाई 6, कितना बचेगा, 1, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, कितना करेंगे, तो 5 10, ये भी कट गया। मतलब कि कोई कुछ लोगे तो होगा, या तो फिर कट जाता है, कट गई ना, इसलिए कहेंगे परिमेय संख्या है, या तो कट जाती है और या फिर वही जो जैसे आया, एक प्रश्न लिए थे तभी ना, तो आया था वो, तो या तो फिर वो जैसे आएगा कुछ नंबर आगे जैसे आया तो वो फिर से वही चीज आएगा, रिपीट होगा। जैसे ये 5 आया, फिर से 5 आएगा, फिर से 5 आया, 2 आया तो फिर से यही रिपीट होगा, 5 5 2 5 5 2, इस तरीके से होने लगता है। 9 3 से 9 हाँ, तो किए थे ना, बस यही करना है, ठीक। अब यहाँ पे हमें करना है कि रूट, ये हम जानते हैं कि ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाली जितनी संख्या होती क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जो बटे के रूप में लिखी जाती हैं। और नीचे वाला जो होता है 0 नहीं होता, उसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक। और नीचे अगर 0 हो जाता तो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। तो जैसे इसको मानना है कि ये जो है एक परिमेय संख्या, ठीक। हाल में हम मानेंगे कि माना √2 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो ध्यान से समझो, जो कहा है प्रश्न में उसका अपोजिट मान लेते हैं, ठीक। अपोजिट माने, अब देखो √2 अगर क्या है,
परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वही a बटे p के रूप में। और जहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ध्यान से समझना, ये जो जुड़ जा रहा है, हाँ ठीक, सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सह अभाज्य मतलब कोई ऐसा युग्म है, ये जैसे ये लिखे कि यह सह अभाज्य है, क्या है, जो और सरल नहीं हो सकती, जैसे 4/8 लिए, अब इसको सरल करेंगे ना तो इसको काटे कितना होगा, 2 बटा, पहले क्या करेंगे 4 दूनी, उसके बाद 4, फिर से और सरल करेंगे, ये सीधा 4 से काट देते, ठीक, 1/2, ठीक, तो ये सरलतम रूप हो गया, यह हो गई सह अभाज्य है, ठीक, क्या है, सह अभाज्य है, और ये सह अभाज्य कट जाती है ना, और ये किसी से कट रही है, नहीं कट रही ना, इसलिए इसको कहेंगे सह अभाज्य। सेम वैसे ही ये जो a बटा b लिया गया है उसी तरह का है कि ये किसी और से नहीं कटेगा और ये भी किसी और से नहीं कटता। और एक चीज ध्यान रखना कि जो दोनों होते हैं वो एक ही संख्या से कटते हैं ना, ये भिन्न में भी बताया जाता है, दोनों भाग जो है एक संख्या से भाग हो, ठीक, तो उसी संख्या से काटते हैं, तो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, 3/2 सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, ऐसे 4/3, अच्छा 4/2 है ना, ये हो गया, तो ये ध्यान में रखें, ठीक। चलो आगे बताते हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लो क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता है, ठीक, और ये एक बार लगाओगे थोड़ा दिक्कत करेगा, बाकी जब बार बार लगा, मतलब 2 बार क्वेश्चन लगाओगे कंप्लीट, ठीक। अब देखो ध्यान रखना, इधर जो है रूट लगा है, ठीक, तो इधर रूट नहीं लगा है, ठीक, तो इधर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, पक्ष में वर्ग करेंगे, ये दोनों जो पक्ष हैं इसमें क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने से क्या होता है, देखो ध्यान से, वर्ग में लिखेंगे तो ये √2 है, 2 वर्ग हो गया ना, √2 गुणे √2, और हम जानते हैं अगर √2 गुणे √2 हो गया तो √4 हो जाएगा, और √4 का वर्ग क्या होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक। चलो दोनों पक्षों, वर्ग मतलब समझते हैं ना, उसका 2 बार गुणा करना, ठीक। बस देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो, अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग किए हैं तो दोनों पक्षों का मतलब कि √2 का वर्ग है, a का वर्ग, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, और √2 का वर्ग, a का वर्ग और b का वर्ग, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, किसी भी संख्या का इतना ध्यान रखना। अब जैसे √2 का वर्ग कह रहे हैं, √3 का भी हो तो 2 बार गुणा हो जाएगा ना, 3 × 3, 3 3 का √9, और √9 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 3, वर्गमूल आ गया ना, तो इसका वर्गमूल आ गया। वैसे √2 का है तो √2 का 2 बार √2 गुणा होगा, √2 गुणे √2 कितना आ गया, √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2 इसीलिए लिखा, ठीक। यह सिंपल समझ सकते हो कि वर्ग से रूट जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक, तो ये और a² b², ठीक, इतना आया समझ में, बस इतना करते रहो, ये थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन समझ में सब आएगा, और ना समझ में आज फिर बताना, देखो फिर से कोशिश करेंगे। देखो ये जो है इसको यहाँ भेजो, ठीक है, क्या करो, इसको यहाँ भेजो, क्या हो जाएगा, 2b² बराबर a² होगा। अब b² को क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ लाए हैं ना, हाँ, अब b² जो है इधर ही रखो, ठीक, और 2 को क्या कर दो, इधर भेजो। देखो अगर कोई संख्या गुणे में है तो नीचे जाती है तो कहाँ जाती है, बटे में जाती है। कहते हैं पक्षांतर के नियम बताए हैं कि माइनस है तो इधर जाने पे प्लस, प्लस है तो इधर जाने पे माइनस, माइनस भाग है तो गुणा, और गुणा है तो भाग। अगर नहीं पता तब भी ये इतना कॉमन है, ऐसे ध्यान रखना, पक्षांतर के नियम, ठीक। तो यहाँ हम भेजेंगे 2 को, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 जो है a² को भाग करते हैं, मतलब कि विभाजित कर रहा है ना, बटे मतलब कि भाग कर रहा है, भाग को कहते हैं विभाजित, सिंपल ना।
तो 2 को a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना प्रमेयिका के हिसाब से, और आ क्या रहा है b स्क्वायर आ रहा है। 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b स्क्वायर आ रहा है। ठीक, ऐसा समझो। अगर 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, प्रमेयिका बताती है ना। तो यहाँ पे पूरा थ्योरी लिख दो। ठीक, क्या है कि जो a है, ठीक, 2a स्क्वायर सॉरी b a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेयिका बताती है और एक बार सिद्ध करवा चुके हैं। देखो ध्यान समझना, इधर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, समझने की कोशिश करना। ठीक, अगर देखो a स्क्वायर को विभाजित वहां समझाए थे, अभी सिंपल बताए थे कि 2 जो है 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो आता है हमारा कितना, 4 आता है ना। लेकिन 2 यदि 4 को विभाजित करता है तो कितना आता है, 2। तो ये विभाजित कर रहा है तो ये कितना आ रहा है, 2, और ये कितना आ रहा है, 4। तो वैसे यहाँ पे है, यदि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखना, तो यदि a को 2 विभाजित करेगा, a को 2 विभाजित करेगा तो मान लेते हैं c आएगा। जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है किसको, जैसे ये जो है a स्क्वायर ये विभाजित कर रहा है तो क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। तो यदि हम कहें कि a को केवल विभाजित करेगा, a स्क्वायर को नहीं, a को विभाजित करेगा तो क्या आएगा, c आएगा। जैसे कि यहाँ पे बदलता है ना, ये 4 आता है, यहाँ क्या है, 2 आया, तो यहाँ पे मान लिया c आया। ठीक, इतना कंफर्म। अब यहाँ से जो है देखो इधर गुणा करें क्या आ जाए, a बराबर क्या आ गया, 2c, क्या आ गया, 2c। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1। तो इसमें लिखो तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण है, समीकरण 1 में a का मान रखने के, a का मान रखने पर, रखने पर अभी लिखना है नहीं, रखने पर। देखो ध्यान से अभी समझ लो, अभी बल्टो अल्टो ना कुछ। देखो b स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखो, a स्क्वायर के जगह पे यदि हम 2c लिखें तो 2 और c है, स्क्वायर लगा है इस पे, तो इस पे भी स्क्वायर, ठीक, बटा 2 है, 2 लिखे। देखो ध्यान से, अब इसको हल करेंगे क्या आएगा, हल करेंगे क्या आएगा, 2 दूना 4c स्क्वायर बटा 2, और 2 से भाग हो गया, ये कितना बचेगा, 2c स्क्वायर। किसके बराबर, यहाँ पे लिख दें, इसके बराबर है b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर। कितना है, c का मान निकालो तो देखो b स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ, और बराबर c स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो है 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, सेम वैसे कंडीशन आई। ठीक, तो 2 जो है 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः क्या करेगा, a जो है 2 जो है b को विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब एक चीज ध्यान रखो, ध्यान से समझो, दोनों संख्या कट रही है ना। अभी हमने क्या माना था, ये क्या माना था, एक सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या माना था, सह अभाज्य पूर्णांक है, ये सह अभाज्य संख्या है। अगर ये सह अभाज्य है तो कटना नहीं चाहिए ना, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर भी कट रहा है 2 से, a का स्क्वायर और a भी कट रहा है किससे, 2 से। अब यहाँ देख रहे हैं b जो है b भी कट रहा है, a भी कट रहा है ना 2 से। 2 से क्या है, a को विभाजित करता है, ठीक, और 2 जो है b को भी विभाजित करता है। तो ये सहभाज्य पूर्णांक हुआ, नहीं हुआ ना, कल्पना गलत हुई ना। हम माने क्या था इसको, ये सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक माने थे ना। ये कल देखा हंसी लगी ना, कल्पना गलत मतलब कि सवाल नहीं गलत, कल्पना गलत हुई, मतलब कि हम माने क्या थे
ए और बी सहाभाज्य पूर्णांक है, लेकिन वास्तव में ये सहाभाज्य पूर्णांक अगर होता तो ये ए जो है, ये दो जो है ए को भी विभाजित कर रहा है, दो बी को भी विभाजित कर रहा है। अगर सहाभाज्य पूर्णांक होता तो कटता। सहाभाज्य पूर्णांक मतलब 1/2 जो है ये किसी और दोनों संख्या एक से कटेगी। मान लो 2 लिए हैं तो ये तो कट जाएगी, ये नहीं कटेगा, है कि नहीं? एक से काटे कोई मतलब नहीं है, वही संख्या आती थी। तो सिंपल क्या हुआ कि जो हमारे थे ए और बी सहाभाज्य पूर्णांक है, ये गलत हो गया ना, है ना? ये गलत हुआ ना। तो इस अगर ये गलत हुआ तो ये भी गलत हुआ ना। क्या माने थे हम? परिमेय संख्या ना, तो ये भी गलत है, समझे? सवाल नहीं गलत है, ये सवाल ऐसे है ही, समझे? तो यहाँ क्या हो रहा है, ए व बी, तो ए व बी क्या है? 2 से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। और हमारी कल्पना क्यों गलत हुई? जो हमने माना था ये सहाभाज्य पूर्णांक है, इसलिए हमारी कल्पना गलत। सवाल नहीं, हमारी कल्पना गलत होती है, यह गलत सिद्ध होती। हमारी कल्पना गलत होती है क्योंकि हमने ए व बी को एक सहाअभाज्य पूर्णांक माना था। इसलिए √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझे? कुछ ये कल्पना गलत हुई और इसलिए हमारे यहाँ जो है अपरिमेय संख्या है। और पूरा गड़बड़ क्यों हुआ? पूरी गड़बड़ी का केवल एक ही है, क्या? जो हम माने थे एक परिमेय संख्या, ये थी क्या? अपरिमेय संख्या, समझे? सवाल लग गया है, समझे? सवाल नहीं गलत, ये पूरी कल्पना गलत है। इसको कहते हैं विरोधाभास, समझे? विरोध, उल्टा। चलो इसको नोट करो।